मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे स्टॉक मार्केट में ही आना है। ट्रेडर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अगर प्रॉफिट में है अच्छी है, और अगर लॉसेस कंटिन्यू है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। आपको तो पेशेंस ही नहीं ना, क्योंकि आप जेन ज़ी हो। और क्या तरीके हैं, जैसे आपने बताया था यूपीआई आईडी से हम पता कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड है नहीं, तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर इस स्टॉक में कुछ है नहीं और आपका बाय कॉल आ रहा है, और देन देखते हैं 2 दिन बाद वो अपर सर्किट लग जाता है। जो बडिंग ट्रेडर्स है, वो जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पेपर ट्रेडिंग व्हाटएवर, वो किसी से भी स्टार्ट करे, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे टॉप डाउन अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसीलिए वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई और उसका बेनिफिट रजिस्टर्ड एनालिस्ट को और रजिस्टर्ड एंटिटीज़ को मिलेगा। ना केवल एनालिस्ट बल्कि रजिस्टर्ड एडवाइजर्स भी हैं, पीएमएस प्रोवाइडर भी है, तो उन सबको इसका बेनिफिट। ओके, ऑलराइट। बडिंग ट्रेडर्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि एथिकल ट्रैक पे ही जाने के लिए। वो ट्रेडिंग स्किल, वो माइंडसेट बनाने में टाइम लगता है। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है। ओवर वैल्यू ट्रेड कभी मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट, आप गलती किस हद तक कर रहे हैं, लॉसेस कितने बड़े ले रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। रूल 1, प्रॉफिट इज द मोटिव, एंड रूल 2 इज रिमेंबर रूल 1। कि इवन जैसे सपोज मैं आपसे कुछ पैसे अगर मांग रहा हूँ अपनी एडवाइजरी के, तो आजकल ट्रेडर और इन्वेस्टर ये जान सकते हैं कि ये बंदा मतलब एसोसिएट एक्चुअल में सेबी के साथ है भी या नहीं है, सेबी के रूल्स फॉलो कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। हमारा यूपीआई भी सेबी ने अलग बना रखा है। ओके। रजिस्टर्ड एनालिस्ट का, रजिस्टर्ड आरए का यूपीआई हैंडल देख के भी आप बता सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। या आप वो ऑफ कैमरा बता रहे थे मुझे। यस, केवल ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल नंबर दिया अपना और यूपीआई आईडी दी और आपने पे कर दिया, नहीं। अब आपकी यूपीआई, आपका आईडी देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं। तो जो लोग नॉन रजिस्टर्ड हैं वो वैसे ही आउट हो जाएंगे। तो हम जैसे रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, हम इसका बेनिफिट हमारे लिए ही है। बिल्कुल। तो अनरजिस्टर्ड आउट होंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि एनालिस्ट के पास भी काम आएगा। दूसरा, जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है जो फंस जाता है अनरजिस्टर्ड के साथ, वो अनरजिस्टर्ड तो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी डिमांड भी कर सकता है, कुछ भी डिमांड कर सकता है, हाँ, कुछ भी वादा तो कर सकता है। यस, तो इसीलिए वो सारी चीजें खत्म हुई और उसका बेनिफिट रजिस्टर्ड एनालिस्ट को और रजिस्टर्ड एंटिटीज को मिलेगा। ना केवल एनालिस्ट बल्कि रजिस्टर्ड एडवाइजर्स भी हैं, पीएमएस प्रोवाइडर भी है, तो उन सबको इसका बेनिफिट। ओके, ऑलराइट। बडिंग ट्रेडर्स हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि एथिकल ट्रैक पे ही जाने के लिए। बिल्कुल। यस, तो सेबी जो कंप्लायंस टाइट कर रहा है या कंप्लायंस लेकर आ रहा है, वो एनालिस्ट के लिए नहीं, वो इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। जो लोग फंस जाते हैं कि भाई इतना पैसा दो, हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे, 10 दिन में आपको करोड़पति बना देंगे, या 10 दिन में आपके मल्टी बैगर स्टॉक, तो इन सारी चीज़ों के लिए ही सेबी टाइट हुआ। आपको किसी के साथ भी, आपको किसी की भी टिप्स लेनी है, रजिस्टर्ड एडवाइजर की आप टिप्स लीजिए, आप अनरजिस्टर्ड के साथ काम ही मत कीजिए। सेबी का ये कहना है, और हम लोगों को सेबी का ये कहना है रजिस्टर्ड आरए को, कि आप कंप्लायंस में रहते हुए काम कीजिए, और जो कि ठीक भी है। ओके, ओके। और जो भी कंप्लायंस आ रहे हैं वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे, उनको ध्यान में रखते हुए कि वो अपना पैसा गंवाए ना इस मार्केट में, कि कोई भी अनरजिस्टर्ड एनालिस्ट के साथ जुड़कर जो कि फॉल्स उनको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आप 50,000 लाएंगे, 1 महीने में 5 लाख का रिटर्न दूंगा, 10 लाख का रिटर्न दूंगा, आप इस तरह का कोई भी कमिटमेंट कर ही नहीं सकते। ये भी एक कंप्लायंस है कि हम ये नहीं बोल सकते कि सर आपको इतना % आपको रिटर्न मिलेगा, कुछ भी परसेंटेज कोट कर ही नहीं सकते। तो सिंपल है, आपको का अगर कोई भी सपोज इन्वेस्टर या ट्रेडर मेरे पास आता है, तो मुझे उसे बताना है कि यस मैं आपको काम करा सकता हूँ, मेरे ये कंप्लायंस हैं, ये रूल्स हैं, ये मुझे फॉलो करने हैं, और आप मेरे साथ जुड़ेंगे, ये आपको इतना आप परसेंटेज में कोट ही नहीं कर सकता कि मैं आपको इतना % रिटर्न दूंगा। ये मेरे फीचर्स हैं जो सर्विसेज में मैं आपको प्रोवाइड करूँ। अच्छा, ओके, गॉट इट। तो ये रजिस्टर्ड आरए ही सोशल मीडिया में कंटेंट बनाते हैं या बाकी लोग, क्योंकि अब वो तो बना नहीं सकते क्योंकि सेबी के जो गाइडलाइंस है, तो उस पे भी आप लोगों को परमिशन दी गई है कि आप ओपन
प्लेटफॉर्म पे लाइव कॉल्स दे सकते हैं या उसमें भी कोई बाउंडेशन है सेबी की तरफ से? ठीक है, पहले ऐसा होता था कि हम मतलब सोशल मीडिया पे बाय सेल दे सकते थे, बट अब ये कंप्लाइंस का पार्ट है कि हमें ओपनली पब्लिकली कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बाय सेल नहीं दे सकते, टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दे सकते कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं कोई दे भी सोशल मीडिया पे। हम स्टॉक्स का जिक्र कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक दे सकते हैं कि ये एक लॉजिक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं या इसको रडार पर रख सकते हैं, बट आप ये नहीं कर सकते कि आपकी ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, आप बाय करो या सेल करो। ये इस तरह का रिकमेंडेशन सोशल मीडिया पे अलाउड ही नहीं है। अच्छा, अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो आप रजिस्टर्ड आरए के साथ आप ज्वाइन कीजिए उनका जो भी सर्विसेज है। बट प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं भी अभी कभी कभी रील्स बनाता हूँ, तो कहीं भी रील में मैं ये नहीं बोलता कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो। नो, मुझे कोई चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है, निफ्टी का सेटअप अच्छा लग रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं ये टारगेट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। बट ये नहीं बोल सकते कि ये बाय हो जाएगा या सेल हो जाएगा। ये नहीं बोल सकते ये स्टॉक, इस स्टॉक को रडार पर रखिए, लेकिन क्यों रडार पर रखिए, उसके पीछे टेक्निकल रीजन है। इस टेक्निकल रीजन की वजह से आप नज़र में, अपने रडार में रख सकते हैं। बाय और सेल तो मैंने बोला ही नहीं, तो मतलब आप रिकमेंडेशन दे ही नहीं सकते। दे ही नहीं सकते हो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में। और आपने बताया ये आप कहाँ दे सकते हो? प्राइवेट अपने जो भी हाँ, चैट जो ग्रुप्स है। यस, जो हमारे रजिस्टर्ड, जैसे हम एनालिस्ट हैं, हमारे साथ जो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हम उनको दे सकते हैं। बट ऐसे Yeah. वन ऑन वन बात करो और हाँ, फिर ले लो। पब्लिकली हम ये हाँ। नहीं बोल सकते किसी को भी कि आपको कि ये वाला स्टॉक ले लो, ये वाला स्टॉक। या क्योंकि अक्षय है, पहले सोशल मीडिया पे कितने मतलब रिकमेंडेशन, मतलब मैं तो अभी भी देखता हूँ और क्या? कि बहुत सारे आते रहते हैं, बताते रहते हैं बट ये आई थिंक भैया बहुत लोगों को पता भी नहीं है शायद कि इस बारे में कि आप पब्लिकली रिकमेंडेशन भी। वो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हुए तो रूल्स ही नहीं पता है फिर और वो क्या? बहुत जल्द सेबी उनको भी पकड़े। अच्छा अच्छा। अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो रडार पर होंगे ना। इवन हम सभी हैं, क्योंकि हम हैं तो किसी रेगुलेटरी के अंडर ना। बिल्कुल। इवन हम कुछ भी अर्न करते हैं तो हम इनकम टैक्स रेगुलेटरी के अंडर हैं, बिल्कुल। गवर्नमेंट के अंडर में है ही ना। जब तक नहीं है तब तक ठीक है, चल रहा है। जब तो वो सारी चीज है तो सही। तो इसीलिए बेटर ये है, कंप्लायंस को फॉलो करते हुए आप काम कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं और क्या। या और ऐसे भैया ने बताया भैया आपको सब लोग जैसे आप, ये मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे कि ये सेबी का यूपीआई हैंडल भी आपका स्पेसिफिकली रजिस्टर्ड वाला है। यस, वो भी 1 अक्टूबर से ये हुआ है कि जो रजिस्टर्ड आ रहे हैं उनका यूपीआई हैंडल सेबी ने क्रिएट किया है, तो हमें उसी यूपीआई हैंडल के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन करना है क्लाइंट के साथ ही। अच्छा, ये तो ऐसा काफी नहीं जो भी मेरा यूपीआई हैंडल, मेरा आईडी है, पर्सनल आईडी में दे के नहीं। तो ये सारी चीजें, ये सारी अवेयरनेस इन्वेस्टर ट्रेडर्स के लिए है, जिससे कि वो फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सके। उनको ये पता रहे कि ये यूपीआई एंड ये तो पर्सनल आईडी है, मुझे पर्सनल पे भेजनी ही नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड आ रहे हो तो आप अपना यूपीआई आईडी दिखाओ ना, और क्या। मैं उस आईडी पे ट्रांजैक्शन करूंगा। वो ट्रेडर्स लेवल पे जाकर के पूरा उन्होंने काम किया। यस, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जो कंप्लायंस आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है। ट्रेडर्स को भी पता Yes, चलता है रजिस्टर्ड तो कैसे रजिस्टर्ड एनालिस्ट को, रजिस्टर्ड एडवाइजर को, पीएमएस प्रोवाइडर को, उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनको है जो अनरजिस्टर्ड, अनएथिकली कर रहे हैं सर, जो अनएथिकल है। और जिसने एग्जाम्स पास नहीं करे। हाँ, इसने एनआईएसएम का एग्जाम पास नहीं किया, सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हुआ, जो उनकी कंप्लायंस है, सारी चीजें। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी आपको इजीली मिल जाएगा। आपको जो सेबी की रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करोगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और क्या तरीके होंगे? जैसे आपने बताया था यूपीआई आईडी से हम पता कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड है नहीं, तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे पता कर सकते हैं? आप ऐसे पता कर सकते हैं, आप उनका वेबसाइट चेक कीजिए। ये भी एक कंप्लायंस है कि आपको हर रजिस्टर्ड एनालिस्ट को अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करनी है। ओके। तो आप सपोज आप सो एंड सो के साथ जुड़े हैं, आप उसको सर्च कीजिए, उसकी वेबसाइट है या नहीं है। उसकी वेबसाइट है, उस पर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। ये रूल है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना ही करना फर्स्ट पेज पे।
ओके तो आप जैसी रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख रहे हैं, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप वेबसाइट पे, जो ऑथराइज वेबसाइट है वहां पे सर्च कीजिए, सेबी की वेबसाइट पे, वहां आप सर्च कीजिए, वहां आपको दिखेगा। आपका पूरा डिटेल उसमें आ जाएगा। यस, बिल्कुल, ये तो आपको अच्छी वहाँ चीज़ है। तो सारी चीज ट्रांसपेरेंट है, हाँ। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर वहां पर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल होगी, आपका ऑफिस एड्रेस होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, बहुत सारी चीजें हैं आपको लीगल और इलीगल में दिख जाएंगी। तो आपने जैसे 3-4 चीज़ें हैं, पहले सेबी के वेबसाइट पे जाके आप नंबर से चेक कर सकते हो, यूपीआई हैंडल से चेक कर सकते हो, जो ट्रेडर है हैंडल हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर से ही अप्लाई हुआ है, तो किसी का है किसी का नहीं है वो, बट ये सूनर और लेटर अप्लाई होना ही होना है, धीरे धीरे सब जगह Got हो it. ही रहा है। हाँ, क्योंकि इस पे काम चल रहा है। बट ये वेबसाइट वाला सीन जो है वो पहले से है। वेबसाइट तो आपको मैंडेटरी है ही है, ओके। ये तो रूल है कि अब हर रजिस्टर्ड एनालिस्ट को एक अपनी वेबसाइट मेंटेन करनी है। वहां पर जो सेबी के इन्वेस्टर चार्टर का पॉइंट है कि वो आपको अपडेट अप टू द मार्क रखना है, क्वेरी आपने कितनी क्वेरीज आपने हैंडल करी वो आपको टेबल आपको दिखाना है, पूरा रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड। अगर किसी क्लाइंट को आपको कंप्लेन करनी है, आपके लिए कंप्लेन करनी है अथॉरिटी में, तो वो आपके लिंक आपके सामने सामने होने चाहिए, हैंडी होने चाहिए, कि वो उसको ऐसा नहीं कि आपने छुपा के रख, तो वो हैंडी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारी वेबसाइट है muditgoyal.co.in। आप वहाँ जाके आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, ओके होम पेज पे ही सब कुछ है, कि आपको कहीं और इधर उधर क्लिक ही नहीं करना है। सिंपल आप एक क्लिक कर, एक muditgoyal.co.in आप सर्च करेंगे, तो हमारी वेबसाइट आपको खुल के आएगी। वहाँ पर सबसे पहला ही आपका जो आंखें आपकी जाएंगी वो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर पे ही जाएंगी। बिल्कुल। अच्छा ओके तो फिर आप देखेंगे वहाँ सारी चीज़ें हैं जो भी हम करते हैं पूरे मंथ, हर मंथ के लास्ट में कितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, वो कितनी हमने ऑन टाइम रिप्लाई किया, वो सारा डाटा हमें वो अपडेट कर। ओके तभी आपने सब एक ही होम पेज पे ही सब डाल रखा है यस, अभी थोड़ा है होम पेज पे ये सारा कुछ क्विक लिंक्स होते हैं, इन्वेस्टर चार्टर जहाँ हमें अपडेट करना है उसका लिंक है, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल्स का पॉइंट है वो वहाँ पे मेंटेन्ड है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, हमारा कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी है कि भाई टेलीग्राम व्हाट्सएप आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो मुझे कैसे बात करनी है, तो हाँ। व्हाट्सएप का लिंक वहाँ पर है, आप क्लिक करेंगे तुरंत व्हाट्सएप मेरे पास आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ है। तो भैया ये जो आपने बताया ये सभी ट्रेडर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आरए का जो हमने पूरा टॉपिक कवर करा है और इसमें क्या क्या कंप्लाइंसेस जो होने चाहिए, और जो मुझे भी नहीं पता था यार कि इस तरीके से भैया ने लाइक सभी को इतना हैंडी तरीके से बताना है कि कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है, हाँ। जिससे कि सब ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑडिट ट्रेल रहे, फाइनेंशियल का ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक कोई भी कर सकता है। जो अभी यंग ट्रेडर्स है, जो जेन नेक्स्ट है, जेन तो हम लोग है जेन जी। बट जेन नेक्स्ट जो हैं, हम लोग तो मिलेनियल्स है भाई, बट वी आर इन द जेन जी, यू नो, कीप इट जेन जी, दोनों टीम में। या मनन एज वेल। तो जो यंग ट्रेडर्स है उनके लिए ये जर्नी किस तरीके से स्टार्ट करा जाए, जिसको स्टार्ट करनी है एज अ फुल टाइम ट्रेडर, डे ट्रेडर भी लोग कहते हैं, फिर साथ में कुछ कर रहे तो मोमेंटम ट्रेडर भी कह देते हैं, स्विंग ट्रेडर भी कहते हैं। तो आप ये बताओ बहुत ही इजी सिंप्लीफाई तरीके से कि ट्रेडर की लाइफ कैसी होती है। ट्रेडर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अगर प्रॉफिट में है तो बढ़िया तो है। अच्छी है, और अगर लॉसेस कंटिन्यू है तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और हमारे मार्केट की ना खासियत है कि आप अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो 330 पे आपको रियल पिक्चर आपकी दिखा देगा। अगर 330 पे आप प्रॉफिट में है इसका मतलब आपने कुछ काम सीखा है, आपको कुछ आता है। अगर आप 330 पे लॉस में है इसका मतलब आज कुछ नहीं किया, कहीं कुछ गलती हो रही है। कुछ गलती हो रही है। ओके तो एक मिरर इमेज है, आपका ने जो काम किया है डे ट्रेडिंग का, आपको 330 पता चल जाएगा कि आज आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो गलतियों से हमें याद आया कि आप कुछ नए ट्रेडर्स को ये बताइए कि क्या गलतियां उन्हें अवॉइड करनी है, या क्या स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे मतलब वो 3:30 बजे वो मतलब ग्रीन रहे सब जी। कुछ। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, उनको इस मार्केट में ही अपना प्रोफेशन बनाना है। तो मैंने जो चीज़ सीखी है, बहुत सारे ऐसे
एक्टिव ट्रेडर होते हैं जो 9:15 पे जैसे मार्केट स्टार्ट होता है, फर्स्ट टिक 9:15 पर आती है, तो 9:17 9:18 पर ही उनकी पोजीशन बन जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉसेस में रहती है। तो हमें फर्स्ट जो चीज़ नहीं करनी है वो हमें फर्स्ट टिक पे कोई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि 9:15 टू 9:30 मार्केट सेटल होता। सेटल इन द सेंस कि जो लोग एक दिन पहले BTST लेके गए हैं वो BTST कटती हैं। जो लोग हैवी पोजीशंस बनाते हैं वो मार्केट को देखकर उस टाइम पर पोजीशन बनाते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट 15 मिनट के जो चार्ट्स होते हैं, जो मार्केट होते हैं, वो कभी भी रियलिस्टिक पिक्चर दिखाता ही नहीं कि उसको क्या करना है प्रीवियस में। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट्स के मार्केट को अवॉइड करना है, ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना है। बट इन 15 मिनट में करना क्या है, इम्पोर्टेंट इन 15 मिनट्स में क्या करना है, इन 15 मिनट में हमें ये देखना है कि मार्केट कर क्या रहा है। कर क्या रहा है मतलब मार्केट ग्रीन है या रेड है, पॉजिटिव है या माइनस में खुला है, नेगेटिव साइड। तो मार्केट जिस तरफ है हमें उस तरफ की पोजीशन बनानी है। हमें कभी भी अपोजिट जाके, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके पैसा नहीं बनता। ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने मतलब। ट्रेंड मार्केट में एक लाइन बोलते हैं, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। तो ट्रेंड को अपना आप दोस्त बनाइए और मार्केट से पैसा बनाइए। बिल्कुल। मार्केट पॉजिटिव है, आपको टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है। टॉप डाउन अप्रोच वो क्या होता है कि इस पॉजिटिव मार्केट में कौन से सेक्टर में पॉजिटिविटी है, कौन से सेक्टर मार्केट के साथ चल रहे हैं। हमारा आधा काम हो गया कि हमें सपोज निफ्टी में तेजी है, इंडेक्स में तेजी है, फार्मा आउट परफॉर्मेंस दे रहा है या FMCG आउट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो पूरे मार्केट में से 2 सेक्टर में तो काम करना है क्योंकि इन 2 में ही तेजी है। फिर इसके बाद आते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बन सकती है, जिनके चार्ट्स स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब 15 मिनट में ही करना है। ये सब 15 मिनट में करना है। आप ड्यूरिंग द मार्केट करते रहेंगे, ऐसा नहीं है एक ट्रेड हुआ और आपने बंद किया और खत्म, ये 15 मिनट ही है आपके पास, ऐसा नहीं है। तो रिसर्च लेकिन पूरे टाइम ही रिसर्च तो हमें मार्केट से पहले भी, मार्केट के बाद भी करना ही है। बिल्कुल। ड्यूरिंग द मार्केट भी रिसर्च करनी है। तो रिसर्च तो कभी खत्म ही नहीं होती ना। या कोई न्यूज आई, अब इस पे किस सेक्टर का पे इम्पैक्ट पड़ेगा उस न्यूज का, तो ये भी रिसर्च का पार्ट है। तो इन 15 मिनट में हमें ये देखना है कि हमने देखा मार्केट तेज, सेक्टर तेज कौन सा, उसके साथ कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट पर हैं। सपोज FMCG में हमने बात करी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक जस्ट एग्जांपल है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में चार्ट ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो गई, सारी सॉर्ट हो गया कि हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में पोजीशन बनानी है। ये 15 मिनट में हमने ये देखा। अब हमें जब ये देखना है कि हिंदुस्तान लीवर में जैसे ही हमारा चार्ट ब्रेकआउट होगा हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड अपनी। 15 मिनट के होने के 15 बाद। मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद भी हो सकता है, जरूरी नहीं 15 मिनट में ब्रेकआउट आएगा। हमें ये हमारा सॉर्ट हो गया कि जैसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर में ब्रेकआउट आएगा तो हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो मार्केट के 15 मिनट में आए, चाहे वो 1 घंटे बाद आए, क्योंकि चीजें सॉर्ट हो गई। जब तक चीजें फैली हुई हैं, ओपन है, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। गुड पॉइंट। जब आपका माइंड सेट बिल्कुल स्ट्रेट है कि मुझे ये करना है, ये चीज़ फ्लेवर में है, इसका चार्ट भी अच्छा है, ब्रेकआउट आया, मैंने बाय पोजीशन बनाई। वो 15 मिनट काफ़ी कीमती होते हैं वो। 15 मिनट को वेस्ट नहीं करना है, हमें रिसर्च करना है। जैसे भैया आप बोल रहे हो ना, मुझे याद आ रहा है CA के हम एग्जाम्स लिखते थे, उसमें 15 मिनट होते थे रीड करने के क्वेश्चन पेपर्स, या इन जनरल भी होता है। एनुअल भी होता है। तो भैया वो बिल्कुल एक एक्साइटमेंट जैसा, और काफ़ी फेयर भी होता था स्टार्टिंग में, यार क्या क्या क्वेश्चंस है। फिर उसके बाद हमें स्ट्रेटेजाइज करते थे कि किसको पहले पकड़े, पहले देखना है क्या बाद में। किसको बाद में पकड़े। ऐसे ही स्टॉक्स में भी यही है। ट्रेडिंग इट्स ऑल अबाउट हमारी लाइफ की जर्नी, जो हमने सीखा। आप पैटर्न्स पढ़ेंगे ना, पैटर्न्स वो है जो आप पढ़ चुके हो। ओके। आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल भी बनता है चार्ट्स पर। आपने 2 पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, पैरेलल लाइंस भी बनती हैं चार्ट्स पर। और
वो हमें याद है कि वो जो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी होती थी और कई बार वो इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, हमारी टीचर यही बोलती थी, बट हमसे हो जाती थी। तो वो जब इंटरसेक्ट होती है ना आगे जाके, तो वो उसको भी हम एक पैटर्न बोलते हैं। तो सब कुछ वही है जो हम या कप एंड हैंडल पैटर्न, ये कप रखा हुआ है, ये इस तरह का पैटर्न हम देखेंगे। अच्छा हमारी बॉडी है, हेड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सब हम टेक्निकल्स में देखते हैं। तो जो कुछ हमने अपने रियल लाइफ में किया होता है वो सब कुछ आप चार्ट्स पर देख सकते हैं। पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है एक तरह से ट्रेडिंग। तो आपने सही कहा, ट्रेडिंग इज अ लाइफ जर्नी। और आप अगर देखेंगे तो मतलब मैं बोल सकता हूँ चार्ट्स इतने अपील करते हैं कि मैं भागने वाला हूँ। अगर देखने का नजरिया होना चाहिए, रियल पिक्चर चार्ट्स दिखाते हैं, जो कुछ होना होता है वो पहले ही चार्ट्स डिस्काउंट करते हैं। ओके, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं एक तरह से। चार्ट्स पे वो वॉल्यूम एक्टिविटी, इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वो सब कुछ पहले ही बताते हैं। अब कोई स्टॉक है, मैं एक एग्जांपल फिर ले रहा हूँ, एक स्टॉक है जो 1400 रुपये से लगातार करेक्शन दिखा रहा है, 1400 से करेक्शन दिखा रहा है, 700 आ गया। 700 पर मार्केट की कंडीशन, मार्केट के सेंटिमेंट्स वीक हैं, लेकिन वो 700 का ब्रेकडाउन कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है जो कुछ स्टॉक में और मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए होना था वो सारा डिस्काउंट हो गया 1400 टू 700 तक। ओके, अब वो ब्रेक करने ही नहीं चाहता 700 का। इसका मतलब यहाँ से उसमें बाइंग आएगी। अब बाइंग आप पकड़ोगे कैसे, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वीक, सारी चीज खराब। तो वॉल्यूम ट्रिगर, वॉल्यूम एक ऐसा ट्रिगर है जो हमें ये बताता है कि अब यहाँ से इस स्टॉक Buying में start होगा। बाइंग हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। जब वॉल्यूम में उसके साथ बाइंग आएगी तो वो बाइंग तेजी चलती है, बड़ी चलती है। जी। तो भाई वॉल्यूम पहले से पता चल, जैसे 10 बज रहा है और 10:05 पे लग रहा है ये चार्ट को ब्रेकआउट करेगा, लेट्स से 10:05 पे वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? ये सब रियल टाइम होता है? ये सब चार्ट्स में आते हैं। ओके, ये सब चार्ट्स में हम जो इंडिकेटर्स लगाते हैं उसमें वॉल्यूम आता है। और वॉल्यूम तो आप कहीं भी देख सकते हो ना, आप एनएससी तो इंडेक्स, स्लोली ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो उससे पता चल जाता है। आप एनएससी इंडिया की, अरे सिंपल सी चीज है, कल तक किसी स्टॉक में 5 लाख वॉल्यूम का काम हुआ पूरे दिन में, और 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ टिल 10:15 तक, उस एक घंटे में अगर उसमें 8 लाख शेयर का काम हो गया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि कल पूरे दिन में तो 5 लाख ही शेयर हुए थे एक घंटे और आज एक घंटे में 8 लाख हो गए। इसका मतलब वॉल्यूम पिकअप हुआ, पिकअप हुआ। तो यानी बाइंग आनी है, और ये स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे मार्केट सेंटीमेंट और आप चार्ट्स को अगर आप कंबाइन करते हुए आप ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे तो आपका पैसा बने। हो। ओके, ऑलराइट। ट्रेडर, आज का जो ट्रेडर है वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि नहीं, मेरी स्ट्रेटजी में सेल आया तो मुझे सेल करना है, ऐसा नहीं। मार्केट के आप देखिए, अगर मार्केट पॉजिटिव है तो आपके स्ट्रेटजी में बाय सिग्नल भी तो जहां आया होगा, आप बाय की तरफ पोजीशन बनाओ ना, सेल वाले को छोड़ दो। जब सेल सिग्नल आएगा तब आप सेल वाले की तरफ आना। हम क्या करते हैं, हमारी में बाय आया है, मार्केट गिरा हुआ है, तब भी हम बाय कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ईगो सामने आ जाता है हाँ, इसमें से। तो आपको क्या करना है कि पहले मार्केट को देखना है, मार्केट पॉजिटिव है, सेक्टर्स निकालना है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कीजिए, स्टॉक में पोजीशन बन गई। अब पोजीशन बनने के बाद क्या होता है, रियल आपका टेस्ट वहां से शुरू होता है। जब तक पोजीशन नहीं बनी है, जब तक तो पैसा आप ही का है। बिल्कुल। जब पोजीशन बन गई उसके बाद ट्रेडिंग स्किल्स सामने आती हैं, वो डिसिप्लिन आपका सामने आता है। क्योंकि भैया वही मैं इसलिए मैंने पूछा वॉल्यूम का भी सवाल कि एनालिसिस तो सब कर लेते हैं, होने के बाद रियल टाइम में कैसे आप रिएक्ट करते हो और कैसे फिर डिसीजंस से आउटकम निकलता है, यू नो इट। एक्शन स्किल्स ये सब मतलब मैटर करता है। क्योंकि ये पैसा है, रियल पैसा है। और क्या, तो गेम नहीं है, कोई पैसा है भाई रियल। या तो आप ये तो काफी भैया, लोग इसको स्पेकुलेटिव के तरीके से भी देख लेते हैं। नहीं, देखने का अपना अपना नजरिया है। मैं अगर अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, चार्ट्स देख रहा हूँ,
मुझे चार्ट्स में वॉल्यूम दिख रहा है, मैं प्रूव कर सकता हूँ मैंने ये बाय कॉल क्यों दिया, ओके मेरे पास लॉजिक है ना इसको देने का। बाय आप बता सकते हैं मैंने ये देखा इस वजह से इसीलिए मैंने इस स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया। जिनके पास पॉइंट्स नहीं है वो उनको डर है कि ये हमने क्यों दिया क्या दिया। जिसके पास रीजन है कि मैंने इस बेसिस पे बाय दिया है, ये मेरे पास पूरा लिखा हुआ है क्यों क्यों मैंने हम जो भी स्टॉक रिकमेंड करते हैं उसका एक रिपोर्ट बनाकर रखते हैं हर दिन का। सपोज आज अगर मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को 10 रिकमेंडेशंस दिए हैं तो वो 10 रिपोर्ट्स मेरे पास है, वो 10 स्टॉक की डिस्क्रिप्शंस मेरे पास है, मैंने क्यों दिया किस बेसिस पे दिया। कि ये भी एक कंप्लायंस का पार्ट इन है, फ्यूचर कोई आपसे क्वेश्चन ना कर पाए, बिल्कुल, और क्या। ये भी एक कंप्लायंस का पार्ट है। तो पॉइंट वही है कि आपने जिस बेसिस पर बाय किया है वो बेसिस आपको पता होनी चाहिए। उसके पीछे ट्रेड एग्जीक्यूट करना बहुत आसान, आपको एक प्लस एंटर ही तो करना है, क्वांटिटी डालिए एंटर बस। हो गया बाय एग्जीक्यूट। आप कभी भी कर सकते हो, 9:15 पे भी कर सकते हो, 3:25 पे भी कर सकते हो, 3:28 पे भी कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे जो रिसर्च होती है उसमें टाइम लगता है। वो ट्रेडिंग स्किल, वो माइंडसेट बनाने में टाइम लगता है। आज भी मैं 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस मार्केट का, पूरा दिन निकल जाता है, मेरे को कॉल नहीं मिलती, मैं क्लाइंट को देता ही नहीं हूँ, पूरा दिन ऐसे ही बैठे हुए निकल जाता है। अगर आपके लिए तो बड़ा आसान है कि सर हम आपके साथ एसोसिएट हुए और आपने पूरे दिन में आज कोई कॉल नहीं दिया, बट मेरे लिए आप सोचो, मैं पूरे दिन उसको बहुत पेशेंटली निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ कॉल दे दूंगा क्लाइंट ट्रैप हो जाएगा, तुरंत लॉस लग जाएगा। वही 17 साल का पेशेंस है, आपका एक्सपीरियंस है, और क्या। या आपको तो पेशेंस ही नहीं है ना, क्योंकि आप जेन जीज हो। आपको तो क्या चाहिए कि मैंने सर को पैसा दिया और कल से मेरे को, वो इनका काम है पैसे हमारे डबल करने का, ट्रिपल बस। करने का। तो वो चीज नहीं होती, ये सोचते हैं लोग। वो चीज नहीं होती। आपको मार्केट सेंटीमेंट देखना पड़ता है, मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती है, क्या सेक्टर में मूवमेंट आ रहा है, किन स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, वो स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट आया या नहीं आया, वो चल सकता है या नहीं चल सकता है। आप अगेंस्ट तो बनाओगे नहीं मार्केट के, आप तो फेवर में ही बनाओगे ना, बाय पोजीशन ही बनाओगे, लेकिन बाय पोजीशन भी तब बनाओगे ना जब वो उतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न आपको दे। 2 रुपए के मूवमेंट में तो क्लाइंट को कुछ नहीं मिलेगा ना। करेक्ट। और फिर वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है। तो इसीलिए एग्जीक्यूट करने के बाद रियल टेस्ट होता है, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर और इन्वेस्टर गड़बड़ करते हैं। ओके वो रियल टेस्ट ये है कि सपोज कोई भी पोजीशन बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, इस ट्रेड में हम लॉस कितना देख सकते हैं। आप उतनी ही पोजीशन बनाइए, ओवर वैल्यू ट्रेड कभी मत कीजिए, ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेते। ज्यादा बड़े रिस्क नहीं लेने। नहीं, आप बड़ा रिस्क लेने का आपका एपेटाइट है, आप बड़े रिस्क लो। हाँ, ओके। लेकिन ट्रेडर क्या करते हैं कि सपोज उनको 100 क्वांटिटी खरीदनी है लेकिन 1000 खरीदते हैं, मार्जिन पर लेकर काम करते हैं। तो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जब क्वांटिटी आपके लेवल से ऊपर आ जाती है तो आपके डिसीजंस गड़बड़ होते हैं। फिर आगे फ्यूचर में ये डर रहेगा कि इतनी बड़ी क्वांटिटी पे लगाया, फिर देख के चलना पड़ेगा। और तो बेटर ये है कि आप उतनी क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए जहां आप फंबल ना हो, जहां आप नर्वस ना हो, लॉस लेने में आपको कोई हेजिटेशन ना हो। लॉस और प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट, आप गलती किस हद तक कर रहे हो, लॉसेस कितने बड़े ले रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉफिट छोटे छोटे कर रहे हो और लॉसेस बड़े ले रहे हो, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी गलत है। या क्योंकि भैया ज़्यादातर सारे जो एनालिस्ट है अक्षय है, जैसे हम लोग टीवी पे भी देखते हैं और काफ़ी मेरे ट्रेडिंग फ्रेंड्स भी है, वो भी यही कहते हैं कि मार्केट में अगर आप उतरो तो रिमेंबर रूल 1 प्रॉफिट इज द मोटिव, एंड रूल 2 इज रिमेंबर रूल 1। रूल 1 को ही आपको फोकस में करना है, प्रॉफिट इज द मोटिव, और आप जितना लिमिट कर सके लॉस को उतना आपके लिए अच्छा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। यस, और ये तो रूल है ही है, बट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि
ट्रेडिंग स्टाइल में कैसे अप्लाई करें उसे। अब आपने बोला प्रॉफिट को हमें भूलना ही नहीं है, प्रॉफिट कमाना है, देन उसको इग्नोर नहीं करना, छोड़ना ही नहीं है। बट हम क्या करते हैं, जब हम ट्रेडिंग में होते हैं हम रिस्क लेते हैं। रिस्क हमने ट्रेडिंग में जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया उससे पहले ही हमें पता है कि हम इतना रिस्क ले रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो रिस्क बढ़ना नहीं चाहिए। बट एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग जब हम देखते हैं मार्केट आपको ग्रीड, फियर सब देता है, तो उसमें क्या होता है, डिसीजंस गड़बड़ होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Fumble नहीं होते होंगे यार, मतलब क्योंकि यार भाई असली पैसा है। सिंपल है, आपने ट्रेड बनाया, बनाने के बाद दो ही चीज होती है, या तो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या अगेंस्ट जाएगा। अगेंस्ट जाएगा तो आपने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा है, क्योंकि आपको पता है ना कितना रिस्क है इसमें। और अगर फेवर में जा रहा है, तो फेवर में जा रहा है तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, बिल्कुल। मेरे को पैसा बन रहा है। तो अब उस पैसे को रिटेन कैसे करना है, वो आज की जनरेशन में नहीं आता। ट्रेड बनाना आता है लेकिन प्रॉफिट को रिटेन करना नहीं आता। और जो आप कह रहे थे मुझे ऑफ कैमरा भी, कि अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल यस, भी करना। उसको बनाने का, रिटेन करने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्टॉप लॉस को टाइम टू टाइम आप ट्रेल कीजिए। आपने कोई भी ऑप्शन या कोई भी आपने स्टॉक्स लिया जो 100 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, वो 105 आ गया और लेट से आपका स्टॉप लॉस है 94 का, तो जो 94 का एसएल है वो उठा के आप बाय डिफॉल्ट 100 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब 5 रुपए आज आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपने लॉस भी कवर कर लिया। अब आपका रिस्क उस ट्रेड में 0 हो गया। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी भैया, किलिंग स्ट्रेटजी। तो आपका स्टॉप लॉस आपने किल द ट्रेल लॉस। किया, आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया, 100 पर आ गए। अब मार्केट में कुछ भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपका 100 रुपीज पे एसएल तो जाएगा। यानी आपने 100 पे खरीदा, 100 चला गया, यानी उस ट्रेड में आपको नो लॉस। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा वही डला हुआ है 94 का, और वो 105 को देख के हम खुश हो रहे हैं कि वाह ये इस बार प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट आया ही नहीं। वो ट्रेडिंग स्किल्स हमने सीखा ही नहीं कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। और स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते रहेंगे तो वो स्टॉक अगर 110 भी जाएगा, 120 भी जाएगा, आप उसमें इन्वेस्टेड हो, आप उस रैली का पार्ट हो। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 से 105 आया, या तो हम बुक कर लेंगे या फिर उसको देखकर खुश होते हैं, स्टॉप लॉस को वही 94 छोड़ देते हैं। तो जब वो यू टर्न लेता है, तो जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है आपको, जो 5 रुपए का सुकून दे रहा था, वो 6 रुपए के लॉस लेके लॉस में गया था यार। और भैया काफी लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। हाँ। तो आप बिना स्टॉप लॉस के जो ट्रेल करते हैं वो तो एक तरह से फॉलिंग नाइफ है। मतलब आप कुछ भी करने के लिए तैयार होना है, जो पैसे लाए हैं आप उसको 0 करने के लिए तैयार हैं। हाँ। तो विदाउट स्टॉप लॉस तो कभी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मैं तो इस पर बात ही नहीं करता हूँ, मैं कभी बात ही नहीं करता। वो तो आपने बोला तब मैं इस पर रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि मेरे डिसिप्लिन में वो है। विदाउट स्टॉप लॉस तो मैंने आज तक 17 ईयर्स में कोई कॉल नहीं दी। ओके। चाहे मीडिया पे हूँ, चाहे अपनी एडवाइजरी में हूँ, चाहे अपने कंपनी में हूँ, कहीं भी विदाउट स्टॉप लॉस तो मैं उसे रिकमेंडेशन मानता ही नहीं। ओके। जब तक आपका लॉस है ही नहीं, बिना स्टॉप लॉस के तो वो रिकमेंडेशन बनती ही नहीं है। गॉट इट भैया। वो तो डिस्कशन है, वो तो एक डिस्कशन है। मैं रिलायंस के बारे में बात कर सकता हूँ, टाटा के बारे में बात कर सकता हूँ, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर। मेरा रिकमेंडेशन का है, रिकमेंडेशन में प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंशन होता है। अगर कोई भी आपको बिना टारगेट और स्टॉप लॉस के बात कर रहा है, इट इज जस्ट अ डिस्कशन। ओके, ऑलराइट। और बिना स्टॉप लॉस के अगर आपको बोलता है कि ये ले लो, स्टॉप लॉस बाद में देखेंगे, तो दैट इज नॉट अ रिकमेंडेशन। गॉट इसे हम रिकमेंडेशन नहीं कहते। गूगल ये पब्लिक, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, वो यही दिमाग में बैठा लें, विदाउट स्टॉप लॉस अगर कोई कॉल आपको दे रहा है तो वो रिकमेंडेशन है ही नहीं, उस पर काम करना ही नहीं है। जैसे भैया सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं मार्केट में, से हम देखते हैं, वैसे ही आपका भी टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, दीज टू आर द
द upper band and the और रेजिस्टेंस जोन होते हैं। पॉइंट है कि सपोज हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं 24,750, ये एक जोन है। 2450 से लेके 740 ये जोन है मार्केट का। स्टॉप लॉस जो होता है एक पॉइंट होता है। कई बार Correct. ऐसा होता है कि वो पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ता है। स्टॉप लॉस लगाएगा, उस पॉइंट को टच किया और देन मार्केट वापस हो गया, स्टॉक Yeah, yeah. वापस हो गया, लेकिन आपके अकाउंट में उस लॉस की एंट्री आ गई। दैट मीन्स वो लॉस तो ट्रिगर हुआ ना। और उस लॉस तो को कैरी फॉरवर्ड किया। यस। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर आपने इसका दूसरा सिनेरियो आप सोचो, अगर आपने लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस मेंशन नहीं किया, अपने सिस्टम में नहीं डाला, तो जो 94 वाली चीज थी वो 88 भी तो हो सकती है, बिल्कुल 80 भी तो हो सकती है। हाँ, वो तो 0 भी हो सकती है और क्या, किसी फिर को कुछ नहीं पता। आप दोनों चीज देखो ना। तो इसलिए स्टॉप लॉस के बिना तो ट्रेडिंग कभी करनी ही नहीं है, ये थंब रूल होना चाहिए। हाँ। तो हमने ट्रेडर के लिए क्या सीखा कि 9:15 से 9:30 तक हमें रिसर्च करनी है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है। ट्रेड जब हमारे फेवर एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हमारी ट्रेडिंग स्किल्स शुरू होती है। सबसे पहले हमें ये देखना है ट्रेड बनाने से पहले कि कितना लॉस हम ले सकते हैं। हमने लॉस रिस्क एपेटाइट हमने लॉस आइडेंटिफाई किए कि इतना हम इसमें हमारा ये एपेटाइट है। वो लेने के बाद जब एग्जीक्यूट किया ट्रेड के बाद ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है, तो हमें पता है हमारा लॉस क्या है, वो ऑलरेडी सिस्टम में डला हुआ है। और अगर फेवर में जा रहा है तो हमारे स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते रहेंगे। ट्रेल करने से ये होगा, आपका प्रॉफिट, आपका जो लॉस परसेंटेज है वो मिनिमाइज होता जाएगा। और सबसे ज्यादा जो 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 गलतियां होती हैं, आपके 2 स्टॉप लॉस लगे, आप तीसरे में 100% लॉस कर लेंगे। अच्छा क्योंकि टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो हिल गया है। आप अपने आप को प्रूव करने के लिए बार बार ट्रेड कर रहे हो। बिल्कुल। तो स्टॉप लॉसेस देखने का तरीका है। स्टॉप लॉस आपको सिखाते हैं, ना कि आपको लेट डाउन कर। या क्योंकि भैया ट्रेडिंग, क्योंकि हम इस ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जैसे 10 स्टॉक्स हमने चूज करे हैं, शुरू के 5 में लॉस हो गया, तो छठे स्टॉक में तो बड़ा ही वी फेल्ट अंडर कॉन्फिडेंट कि यार ये चल भी पाएगा। तो उस समय ट्रेडर को कैसे समझना चाहिए, या बिकॉज ये रियल टाइम सिचुएशन है, बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि पैसा जब चले जाता है और फिर लगता है कि अरे यार अब इसमें भी बनेगा नहीं बनेगा, एंड दिस इज द सोल ब्रेड एंड बटर फॉर मी, ट्रेडर के लिए, तो फुल टाइम ट्रेडर के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रेडर को क्या करना चाहिए? देखो, अगर इस तरह की चीज हो रही है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी कैसी है। 5 स्टॉप लॉस कोई बड़ी चीज, अरे 5 क्या 50 खाओ यार। प्रॉफिट और लॉस तो मार्केट का पार्ट है, इन 2 चीज के अलावा कुछ होता ही नहीं है इस मार्केट में। मैंने अभी स्टेटमेंट में एक चीज बोला कि आप गलती कैसी कर रहे हो, किस हद तक कर रहे हो, लॉस कितने कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। आपका अगर 10% भी हिट रेशियो है और आप प्रॉफिटेबल हो, तो मैं बोलता हूँ आपसे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं। प्रॉफिट लॉस तो लगाए रहते हैं। 10% की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हम हेट टेल करेंगे तो भी वो हो सकता है 20-25 या 30% का आपको रिटर्न दे देगा, कि कभी आपके फेवर में कभी अगेंस्ट। लेकिन 10% पे भी लोग, इन्वेस्टर, ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि आप बता रहे थे कि इंडिया में कुछ 2-3% ही लोग कमा पाते हैं यस, ट्रेडर्स। ये भी ज्यादा है भैया, ये क्या है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट 95 से लेस देन % है जो मार्केट में कमाते। इवन सेबी ही बोलता है 10 में से 9 लूजर है इस मार्केट में। या ऑप्शन ट्रेडर्स 9 आउट ऑफ 10 लूजर है। F&O तो भैया इट्स लाइक अ वॉरेन बफे ने कहा है भैया, वॉरेन बफे ने कहा है कि F&O
is a financial weapon of destruction, of mass destruction, you know, of mass destruction. So ये तो, और उसमें भी आप एडवाइस देते हो, आप commodities, cash, I mean all the types, all the sectors. बट आपकी ऑब्वियसली जो कमा रहा है उसकी लाइफ, जो ट्रेडर है वो तो कर ही रहा है, मतलब जो उसका पैसा बन रहा है नहीं बन रहा, आप कैसे मैनेज करते हो यार अपना दिनचर्या? मतलब या लाइक बिकॉज आपको रिकमेंड करना है और कभी कभी ऐसा होगा कि वो हिट नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली भैया किसी को पता नहीं रहता, मार्केट है, और क्या। नोबडी नोज, कोई भी भैया तुर्रम खां, नोबडी नोज व्हेन टू एंट्री व्हेन टू एग्जिट, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो बट पता नहीं रहता वो। मार्केट गेम ही प्रोबेबिलिटी का, हम जो काम करते हैं वो प्रोबेबिलिटी गेम। Hello everyone, myself Viraj Goyal. Would love to know your feedback on this podcast. Please like, comment and subscribe. Hit the bell icon. Many thanks.